आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने हम मनसब गोटाबाया राजपक्से से बात की है और इलाकाई तरक्कियात नीज जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का आज आखिरी दिन है। तनाव से आजाद इम्तिहान की तैयारी के लिए वजीर आजम का ये बातचीत का एक प्रोग्राम है। एनआईए ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को मुकेश अंबानी के घर के बाहर धमाकाखेज मादे से लदी गाड़ी के बारे में उसके रोल के लिए गिरफ्तार कर लिया है। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 दहशतगर्दों और उनके साथियों की एक फहरिस्त जारी की है और इत्तला देने वालों के लिए इनाम का भी ऐलान किया है। और क्रिकेट में आज अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्सा के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। उन्होंने ताजा रूनमा होने वाले हालात व वाकयात और दोतरफा और कसीर जहती फोरम्स में भारत और श्रीलंका के दरमियान जारी इश्तराक का जायजा लिया। उन्होंने कोविड-19 से मुतालिक जारी चैलेंजों के तनाजुर में मुतल्लिका ओहदेदारों के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ते बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने भारत की पड़ोस पहले की पॉलिसी में श्रीलंका की अहमियत का इआदा किया। वजीर आजम के तालीम से मुतालिक बातचीत के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की आज आखिरी तारीख है। परीक्षा पे चर्चा नौजवानों के लिए तनाव से पाक माहौल कायम करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एक बड़ी तहरीक एग्जाम वॉरियर्स का एक हिस्सा है। तलबा इसके लिए ऑफिशियल साइट MyGov के जरिए इनोवेट इंडिया mygov.in पर रजिस्टर करा सकते हैं। ये परीक्षा पे चर्चा की 4थी किस्त होगी और ये वर्चुअल तरीके से मुनक्किद की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म के बातचीत के इस मशहूर बड़े प्रोग्राम में इस बार न सिर्फ एक तलबा बल्कि वालिदैन और असतिज़ा भी शामिल होंगे। इसमें हिस्सा लेने का मौका हासिल करने के लिए तलबा, असतिज़ा या वालिदैन MyGov इख्तिराई प्लेटफॉर्म पर होने वाले परीक्षा पे चर्चा मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। ये मुकाबला 9वीं से 12वीं क्लासों के स्कूली तलबा के लिए है। इसमें कामयाबी हासिल करने वाले हर तलबा को खुसूसी तौर पर तैयार किया गया तारीफ का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आफ्ताब अहमद। आकाशवाणी से बात करते हुए CBSE के इम्तिहान कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने कहा कि आज का दिन लास्ट डे है जबकि हमको परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को जानते हैं कि चिंता क्या होती है। इस रूप में जब वो हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को और जब पेरेंट्स को ये बताएंगे कि परीक्षा किस तरीके से दी जाए, परीक्षा में चिंता को किस तरीके से दूर भगाया जाए, तो इससे अच्छा और उत्तम कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। पूरी दुनिया में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है और जब भी इस कार्यक्रम का आयोजन हो तो इसके भागीदार बने। मेरी शुभकामनाएं। हर साल की तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोर्ड इम्तहानात से कब्ल इम्तहान पर तबादला ख्याल के प्रोग्राम में मुल्क भर के तलबा के साथ बातचीत करेंगे। जबलपुर की एक तालिबे इल्म हिमाक्षी पटेल, जिन्होंने पिछले साल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, आकाशवाणी के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बच्चों को उनसे लाइव मिलने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। मुझे भी ये मौका पिछले साल मिला था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी और वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को सामने से देखा, उनकी बातें सुनी, उनने अपने खुद के लाइव एग्जाम्पल्स दिए जो उनके साथ हुआ है। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आधी रात को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले मुंबई में NIA दफ्तर में उनसे 12 घंटे पूछताछ की गई।
एनआईए ने कहा कि 25 फरवरी को सनअतकार मुकेश अंबानी के मकान के नजदीक धमाका खेज मादे से लदी कार की मौजूदगी के मामले में वजह के रोल और उनके मुलव्वस होने के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया गया है। वजह पर 286, 465 और 473 समेत आईपीसी की मुख्तलिफ दफात आयद की गई हैं। वजारत दाखिला के हुक्म के बाद एनआईए ने यह मामला पिछले पीर को अपने हाथ में लिया था। इससे पहले वजह ने थाने सेशन अदालत में पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल की थी। कल वजह के वकील के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने उसे उबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। अब अर्जी पर समाअत 19 मार्च को होगी। इससे पहले मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और सचिन वजह तफ्तीशी अफसर थे। धमाका खेज मादे से लदी कार के मुबैना मालिक मनसुख हीरेन की लाश 5 मार्च को थाने क्रीक में पाई गई थी। उनकी अहलिया ने दावा किया है कि हीरेन को कार का मालिक होने की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक वजह ये कार इस्तेमाल कर रहे थे। अलबत्ता वजह ने इन इल्जामात से इनकार किया है। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र असेंबली में ये मामला उठाया है और बाद में इस मामले को महाराष्ट्र दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते को मुंतकिल कर दिया गया। कुछ दिन पहले वजह का क्राइम ब्रांच से तबादला कर दिया गया था। चुनाव वाली रियासत असम में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ रही है क्योंकि हुक्मरान जमात बीजेपी ने सरकर्दा शख्सियात के साथ मुहिम की शुरुआत की है। सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह आज बालाई असम में मुख्तलिफ रैलियों से खिताब करेंगे। जनाब शाह आज मार्गारीटा और नाजीरा में रैलियों से खिताब करेंगे। कल मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने 3 रैलियों से खिताब किया और लोगों पर जोर दिया कि वो रियासत में मुसलसल तरक्की के लिए एनडीए को वोट दें। कांग्रेस के सीनियर लीडरान जितेंद्र सिंह, रिपुन बोरा, गौरव गोगोई भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बाघेल आज डिब्रूगढ़ का दौरा करेंगे। एआईयूडीएफ, असोम गण परिषद, बीपीएफ, रायजोर दल, असम जातीय परिषद और बाएं बाजू समेत दीगर पार्टियां भी आज इंतखाबी रैलियां मुनक्किद कर रही हैं। उधर मगरबी बंगाल में बीजेपी के सीनियर लीडर और स्टार कैंपेनर्स आज उन अजला में रोड शो और अवामी रैलियां करेंगे जहां पहले मरहले में इंतखाबात होने वाले हैं। वजीर दाखिला अमित शाह शाम में मगरबी मिदनापुर जिले के खड़गपुर में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे, जबकि टेक्सटाइल की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी मशरकी मिदनापुर जिले के पुरोलिया में कई रैलियों से खिताब करेंगी। बाएं बाजू इत्तेहाद और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार आज ज्यादातर घर घर में जाकर मुहिम में हिस्सा लेंगे। बाएं बाजू इत्तेहाद के चेयरमैन बिमन बसु झारग्राम में, जबकि टीएमसी सरबराह और रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी आज दोपहर पार्टी के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त को कतई शक्ल देने के लिए बीजेपी की मरकजी चुनाव कमेटी ने नई दिल्ली में एक मीटिंग मुनक्किद की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने पार्टी के हेडक्वार्टर में इस मीटिंग में शिरकत की। आइंदा असेंबली इंतखाबात में केरला में बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 125 सीटों पर एनडीए की दीगर इत्तेहादी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। रियासती बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन ने कल कौमी राजधानी में सीईसी मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। असम के चीफ इंतखाबी अफसर नितिन खड़े ने यकीन दिलाया है कि वोटरों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। कल गुवाहाटी में आकाशवाणी के जुज़वक्ती नामानिगारों की वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनाब खड़े ने कहा कि रियासत भर में 5300 इमदादी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए दस्तानों के इस्तेमाल और उसको फेंकने समेत वोटरों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इंतखाबी कमीशन ने असम, तमिलनाडु, केरला, मगरबी बंगाल और पुडुचेरी के आला इंतखाबी कमिश्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज को इंतखाबात से मुतालिक इश्तिहारात के लिए सबको बराबर जगह की रसाई के मसावी मौके से मुतालिक एक मकतूब तहरीर किया है। इंतखाबी कमीशन ने अपने मकतूब में कहा है कि उनकी मालूमात में लाया गया है कि कुछ मकामात पर इश्तिहारा की जगह को लेकर कुछ सियासी पार्टियां अपनी इजारादारी चला रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए 21 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया है। साल 2016 असेंबली इंतखाबात में पार्टी ने डीएमके के एक इत्तेहादी की हैसियत से 41 असेंबली हलकों में चुनाव लड़ा था।
पार्टी को अभी 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। इसी दौरान तमिलनाडु में इंतखाबात से मुताल्लिक खुसूसी मुशाहिदीन ने रियासत के तमाम जिला इंतखाबी अफसरों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 दहशतगर्दों और उसके साथियों की एक फहरिस्त जारी की है जो श्रीनगर और आसपास के इलाकों में सरगर्म हैं। पुलिस ने उनके बारे में कोई भी इत्तला देने वालों के लिए इनाम का भी ऐलान किया है। कश्मीर जोन के पुलिस ने कल अपने सरकारी ट्विटर हैंडल पर दहशतगर्दों के नाम और तस्वीरें जारी की। पुलिस ने कई फोन नंबर भी जारी किए हैं जिन पर इन दहशतगर्दों के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। इत्तला देने वालों को मुनासिब इनाम दिया जाएगा। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की मुकद्दस गुफा के लिए 56 रोज तवील सालाना यात्रा 28 जून को शुरू होगी और 22 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इस साल 28 जून से ये यात्रा शुरू करने का फैसला श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड SASB की एक मीटिंग में किया गया। पिछले साल कोविड-19 आलमी वबा की वजह से अमरनाथ यात्रा मनसूख कर दी गई थी। आकाशवाणी से नशर की जाने वाली हुकूमत की एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम का मकसद भारत की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में रहने वाले मुतनव्वे कल्चर के लोगों के दरमियान बातचीत के जरिए राब्ते को सरगर्मी से फरोग देना है। इस मरतबा मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु की जोड़ी बनाई गई है। पेश है एक रिपोर्ट। कसरत में वहदत भारत की एक इम्तियाजी खुसूसियत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के तहत भारत ने मुख्तलिफ रियासतों को मुत्तहिद करने और उनके सकाफती फासले को कम करने का कदम उठाया है। इस अमल को आगे बढ़ाते हुए मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर को रियासत तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। इस सिलसिले में अन्ना हजारे यूनिवर्सिटी के एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब ने इस माह की 4 तारीख को एक तकरीरी मुकाबला मुनक्किद किया था जिसका मौजू था जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के नुमाया तारीखी खिदमात। इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया गया है। श्रीनगर से सुनील कोल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए आफ्ताब अहमद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का दौरा करेंगे। वो रियासत के 3 दिन के दौरे पर हैं। जनाब कोविंद कल वाराणसी पहुंचे थे जहां उन्होंने अपने अहले खाना के हमरा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और गंगा आरती में शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया के इस दौरे का लंबे अरसे से इंतजार था। ये दौरा पिछले साल होना था लेकिन कोरोना वबा के सबब मनसूख हो गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का सेवाकुंज आश्रम चपकी से पुराना ताल्लुक है जो इलाके में 2 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से कबायली अफराद के सकाफती विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी समाजी तरक्की के लिए काम कर रहा है। वनवासी समागम इज्तिमा में हजारों कबायली अफराद के हिस्सा लेने का इम्कान है। जनाब कोविंद उनके साथ तकरीबन 2 घंटे गुजारेंगे और इन लोगों से बातचीत करेंगे। रेणुकोट सोनभद्रा से सुशील चंद्र तिवारी के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज अहमदाबाद में 5 मैचों की T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 में कल इंग्लैंड से हार गया था। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया शबाना रहमान। राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने मुल्क में तैयार किए गए कोविड से बचाव के टीके को 75 ममालिक को फराहम किए जाने से मुतालिक खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर रेलवे पीयूष गोयल के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने कोविड-19 के टीकों की तैयारी का काम किया है और दुनिया को इन टीकों की सप्लाई करने वाला मुल्क बन गया है। जबकि रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्सा के साथ टेलीफोन पर बातचीत को नुमाया सुर्खी बनाया है कि जनाब मोदी ने भारत की पड़ोस पहले की पॉलिसी में श्रीलंका की अहमियत का इआदा किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर सेहत के इस बयान को अपनी अहम सुर्खी बनाया है कि इंसानी बहबूद की खातिर साइंसी तहकीकात का इस्तेमाल हो। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने हम मनसब गोटाबाया राजपक्से से बात की और इलाकाई तरक्कियात नीज जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का आज आखिरी दिन है। तनाव से आजाद इम्तिहान की तैयारी के लिए वजीर आजम का ये बातचीत का एक प्रोग्राम है। एनआईए ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को मुकेश अंबानी के घर के बाहर धमाकाखेज मादे से लदी गाड़ी के बारे में उसके रोल के लिए गिरफ्तार कर लिया है। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 दहशतगर्दों और उनके साथियों की एक फहरिस्त जारी की है और इत्तला देने वालों के लिए इनाम का भी ऐलान किया है। और क्रिकेट में आज अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला जाएगा।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।